ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी को महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी का प्रणाम है। आज भगवद गीता का 32वां 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग 32वां श्लोक हम लेंगे अभी। ध्रुति के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्रुति। लेकिन उससे पहले एक भजन बहुत पुराना, शायद हमारे बचपन पहले की होगी। एक संत ज्ञानेश्वर मूवी पिक्चर आया था पहले, बहुत पहले। उसी का है, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। भरद्वाज जी का लिखा हुआ है भजन है, बहुत सुंदर। एक पंडित बड़े अच्छे हो गए हैं। तो एनीवे वो भजन को गाता हूँ। आप लोग सभी जानते होंगे, ये तो कुछ कालजयी गाने ही सो भजन सो जो है फिल्म के, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर भजन सो हो चुके हैं। उसमें से मैं आज गाता हूँ। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाया है चाहूं और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। छाया है चाहूं और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाएं। धरती को
धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब लोग गीता में आएंगे। 18 अध्याय वर्ष नंबर श्लोक नंबर 32 वही शुरू करेंगे आज। लास्ट टाइम हम लोग राजसी बुद्धि की बात पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे तामसी बुद्धि। तामसी बुद्धि क्या है? अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, तमोगुण से आच्छन्न हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है तथा समस्त पदार्थों को विपरीत ही समझती है, वो तामसिक बुद्धि है। ये 32वां श्लोक है। अब इसको थोड़ा चर्चा करेंगे। अधर्मम धर्म इति, वो ठीक समझ में नहीं पाता व्यक्ति। हम लोग अभी सात्विक पढ़ चुके हैं, हाईएस्ट क्वालिटी, देन राजसिक पढ़ चुके हैं, इज अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड, वो तो चलता है। फिर हम पहले पढ़े हैं ना, पहले तमस, हम लोग तमसाच्छन्न थे, तमसावृत। धीरे धीरे स्वामी जी का आह्वान था, उठो, जागो, जागृत। राजसिक बुद्धि, राजसिक शक्ति चाहिए टू फाइट, टू एक्ट। स्रोत है ना, धीरे धीरे कोई काम नहीं करते थे। डेड बॉडीज लाइक डेड बॉडी स्लीपिंग, स्लम्बरिंग, वेर स्लम्बरिंग नेशन, सोते सो ही रहे थे। तो स्वामी जी का एकदम वज्र निनाद हुआ, उठो, जागो, लक्ष्य के प्राप्ति तक रुको मत। तो ये यही बोलते हैं कि ये जो हमको तमस से रजस, तो राजसिक तक पढ़े हैं, अब हम तमस पढ़ेंगे। तामसिक बुद्धि क्या है, क्या करता है वो? एक्टिव तो नहीं है, इनएक्टिव है। तो बोलते अधर्मम धर्म इतिया। तो ये जो बुद्धि जो उल्टी बुद्धि है ना, परवर्टेड, विकृत मस्तिष्क वाला जो परवर्टेड है, वो समझते नहीं कुछ। जो जानता है वो विरोध करता है, बात अलग है, लेकिन कुछ लोग को समझते कुछ हैं, दे डो नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग है। ऐसे ही तो परवर्टेड जो है व्यक्ति, जिसकी बुद्धि है, वो अच्छा को बुरा कहता है, बुरा को अच्छा कहता है, समझता नहीं कुछ। देयर इज नो सेंस इन हिम। अच्छाई को अच्छा कहना, बुराई को बुरा कहना, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड ही डजंट नो इवन दैट। उसका डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, वो समझता नहीं है वो। तो इसलिए उसको अच्छे को बुरा कहता है, बुरे को अच्छा कहता है। ये विकृत मस्तिष्क वालों का है। जैसे कि 2-3 उदाहरण हम लेके, ये लंबा उदाहरण, एक एक उदाहरण समझ पाएंगे। एक रोगी है, रोगी को हॉस्पिटल में एडमिटेड है या घर में भी है, तो डॉक्टर आएगा, पथ्य बता के चला जाएगा। देखो तुम ये मेडिसिन तुमको दवा दे रहा हूँ, लेकिन साथ में तुमको पथ्य भी खाना पड़ेगा, कुछ परहेज भी करना पड़ेगा, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, कुछ कुछ बोल देता है ना, बैंगन नहीं खाना, वो टमाटर नहीं खाना, वो पत्ता गोभी नहीं खाना, फूल गोभी नहीं खाना, और क्या खाएंगे फिर? तो और जैसे फिर हमको थोड़ा सा बीच में निकला था थायराइड, थोड़ा थोड़ा है, तो डॉक्टर बोला कि छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, इनिशियल स्टेजेस में है, तो 25 माइक्रोग्राम का जो टैबलेट है, थायरोक्सिन टैबलेट, उसको आप खाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, फूलगोभी और पत्ता गोभी मत खाइए। अब करें क्या, फूलगोभी हमको अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी छोड़ना पड़ा। और 2 साल 3 साल से ना फूलगोभी ना पत्ता गोभी कुछ खाना होता ही नहीं है। तो ये पालन करके चलना पड़ता है। लेकिन ये डिजीज़ में है, उसका मेडिसिन खाना है, उसका पथ्य खाना है, उसका परहेज करना है, लेकिन वो कह को नहीं खाऊंगा नहीं, कोई खाना नहीं, ये सब अच्छा नहीं लगता, ये कड़वा मेडिसिन है, और ये नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा, ये परहेज मेरे से नहीं होने का है। तो व्हाट शैल टेक देन, क्या खाऊंगा मैं? बोलता है कि एक पैलेटेबल डिश चाहिए, अच्छे स्वादिष्ट खाना है, और बाज़ार से पिज़्ज़ा मंगाइए, बर्गर मंगाइए, ये सब मंगाइए, घर में कुछ बढ़िया बनाइए। नहीं, मना है वो। आप तेल नहीं खा सकते हैं, अब ये नहीं खा सकते, दुनिया भर की रेस्ट्रिक्शन से। लेकिन दैट पर्सन हु डजंट नो कि मेरी बीमारी के कारण
मैं परेशान हूँ, मेरा कष्ट मुझे उठाना है, सो ये सब परहेज़ को मेरे को पालन कुछ दिन के लिए कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर क्या एग्रेवेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, ये ज़्यादा बढ़ जाएगी, रोग ज़्यादा बढ़ जाएगा उसको। तो उसको, लेकिन ही दैट पर्सन डजंट अंडरस्टैंड, उनको टेस्ट चाहिए, स्वाद, स्वाद एंड से ये यहाँ का टॉपिक नहीं है वो। टेस्ट एंड हाइजीन दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना हम टेस्ट बढ़ाते जाएंगे उतना उसका हाइजीनिटी ख़त्म हो जाएगी, उसका जो फूड वैल्यू जो कहते हैं ना, उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू से ख़त्म हो जाता है। इसलिए आजकल ज़ीरो ऑयल कुकिंग की बात करते हैं, जितना कम स्पाइसेस, कम से कम स्पाइसेस एंड ये पॉसिबल ज़ीरो ऑयल। करोड़पति लोगों के घर में आजकल ट्रेनिंग ले रहे हैं कि ज़ीरो ऑयल कुकिंग, तेल तो खरीद सकते हैं, तेल की तो कमी नहीं, लेकिन दे वांट हेल्थ, हेल्थ के कारण वो कर रहे हैं उसको। तो इसलिए ये उसका ऐसे ही डिश खाना उचित नहीं है, जानने के बावजूद भी वो खाता है, खाने को जिद करता है। नेचुरली जो खाए तो होना ही है, क्या करते, पेरेंट भी क्या करेगा बेचारा। ये एक छोटा सा उदाहरण। अब शिक्षा क्षेत्र में आते हैं। जो पढ़े लिखे घर के संस्कार है उनके तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो छुटपन से स्कूल जाना चालू करते हैं, दे एक्वायर इम्बाइब द नेसेसरी, जो उनका संस्कार है उसको आत्मसात करते हैं, उसका पालन करते हैं। घर में माता पिता शिक्षित है करके उनको ये मिलता है, नहीं, शिक्षा इज़ इम्पॉर्टेंट, पढ़ाई तुमको करना है। लेकिन जो कुछ स्टैंडर्ड है जो इसी तामसिक नेचर के होते हैं, और वो देखते हैं क्या है स्कूल जाना है, सो चकलसबाजी, पर्पसलेस है ये, और ट्रबलसम भी है, कष्टदायक, हर रोज़ स्कूल जाना है, आसन दबा के, पहले तो आसन लेके जाना पड़ता था, आजकल तो फर्नीचर मिलने लग गया है। आज भी कई गवर्नमेंट स्कूल, सैकड़ों गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहाँ टाटपट्टी में बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो इनकन्वीनियंस एंड स्कूल जाना नहीं है, पढ़ने की इच्छा नहीं है, अगेन तामसिक प्रवृत्ति ध्यान रखिए। शिक्षा को कोई भी संस्कारित व्यक्ति शिक्षा को कभी भी निगेट नहीं करेगा, मना नहीं करेगा, लेकिन जो लोग समझते नहीं हैं उनको ठीक चलता है। तो ये पर्पस लेकर बेमानी लगता है, मूल्यहीन, कोई मतलब मकसद नहीं है उसकी स्कूल जाने का, ये सब करके कष्ट उठाने का है। ये तामसिक प्रवृत्ति का डिस्पोजिशन का जो व्यक्ति है वो ऐसे ही कहेगा। तो फिर क्या करेगा वो? तो घूमना फिरना, बस्ती मारना, तो वैगेंट, ऐसे लोग, वैगाबंड लोगों के साथ घूमना, और उनको ऐसे साथी भी मिलते हैं। जिस नेचर का मैं हूँ, मैं उसी नेचर का आदमी ढूंढ लेता हूँ, मैं साथी है ना, और वही लोग सिखाते हैं, तो वो ऐसे ही लोगों को ढूंढ लेता है वो। और वो जो करते हैं, ग्रोन अप पीपल होने के बाद भी कोई फालतू काम करने लग जाते हैं। तो हमारे संस्कार एवं हमारा संग, नट संस्कार, संग, कुसंग की अच्छे संग, ये हमारा चरित्र एवं हमारा भविष्य को निर्धारण करता है। तो ये अब उसी जिस संग में रहेंगे उन्हीं से सीखने का है हमको। तो इंसान का दोस्त छुटपन से जो ऐसे मिल जाता है, पड़ लग जाता है ना, गलत आदतें लग जाती है, फिर आगे चल के हार्ड पोर क्रिमिनल भी बन सकता है जाके। ये बहुत छोटी सी कहानी, मैंने कभी ऐसा तो बोला तो नहीं है, शायद कभी वीडियो बना होगा, मुझे ध्यान नहीं है, बट मैं कभी पढ़ा, बहुत पुरानी कहानी है। ये एक वो होता है, रिफॉर्मेटरी होता है ना, छोटे बच्चों का, क्रिमिनल होते हैं। मैं भी ऐसे क्रिमिनल हाउस में जाता रहता हूँ अक्सर, ऑलमोस्ट एवरी 7-8 दिन 10 दिन में, अंबिकापुर में। उसको संप्रेषण गृह कहते हैं, संप्रेषण गृह। संप्रेषण गृह में वो लोगों को रखा जाता है जो 18 साल के कम उम्र में कोई क्राइम किए हैं, उनको जेल नहीं भेजा जा सकता है, तो उनको वही रख कर, बड़े अच्छे वातावरण, ठीक है। तो हमारा अंबिकापुर का जो है संप्रेषण गृह 2 है, मैं दोनों में जाता हूँ। जाके ये बच्चे लोग वही रख देते हैं। उसमें मर्डरर भी है, उसमें रेपिस्ट भी है, उसमें चोर भी है, उसमें डाका डालने वाला है, विभिन्न प्रकार क्राइम, लेकिन इसको जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कहते हैं, बाल अपराध। बाल अपराधी लोगों को जेल में नहीं रख सकते, उनको ऐसे ही रिफॉर्मेटरी में रखते हैं, एवं उनको धीरे धीरे समय के साथ साथ उनका ट्रायल होता रहता है, एवं कुछ का छुटकारा हो जाती है। मर्डर लोगों को कभी कभी तो बहुत लेट लगता है उसको छोड़ने में, तो उनको हम जाते हैं, उनको खूब गाना सुनाते हैं, कहानियाँ बताते हैं। और मैं देखा हूँ, इट इज़ माई ओन एक्सपीरियंस
कि उसमें काफ़ी लोगों का परिवर्तन भी होता है। जो पहले 3-3, 4-4 बार जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर जाते थे, वापस आते थे, तो हम देख रहे हैं कि वंस यू गिव संस्कार अगर समझ जाते हैं उसको, तो आगे जाके फिर वो क्राइम को रिपीट नहीं करते, पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो फिर उनको इस संप्रेषण गृह में आने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही एक संप्रेषण गृह में ये फॉरेन में है, कहीं है, मुझे एग्जैक्ट प्लेस का याद नहीं है, तो एक फादर फ्लैनागन करके वहाँ थे, वहाँ के जो वार्डन जो थे, चीफ वो है, वहाँ एक लड़का था, एडी या क्या नाम उसका, तो बहुत शैतान था वो। कम उम्र में 13-14 साल की उम्र है, उसने बैंक डकैती की है, मर्डर किया, न जाने क्या क्या उसने गलतियाँ की है, तो पकड़ा जाता है और रिफॉर्मेटरी में आता है। छोटपट से गलत लोगों से तो संग करने का आदत तो है ही उसको, तो यहाँ भी एक ऐसे, इसको मारो उसको पीटो, ऐसे ही करता था। और जब भी बुलाया जाता था वार्डन के पास, वार्डन उसको बोलते तुम बेटा तो बहुत अच्छा लड़का हो, और थोड़ा समझाइए कि छोड़ देते थे। ये लड़का सोचता है धीरे धीरे कि मेरे को अच्छा क्यों बोलते हैं, मैं तो इतना बुरा लड़का हूँ मैं। बाद में एक दिन आके वो बोलता है फादर को, फादर अभी मैं हमारे मेट्रोन को मार के आया हूँ, आप बोलिए, आप फिर भी कहेंगे कि मैं अच्छा हूँ? बोले हाँ बेटा तुम बहुत अच्छे हो। पर कैसे? मैं सारे तरह के क्राइम कर चुका हूँ, यहाँ भी मारपीट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तुम लोग अच्छा कैसे बोलेंगे? बोलते देखो बेटा, अच्छा लड़का पता कौन होते हैं? जो बड़ों को बात मानते हैं। बोले हाँ ठीक है, मानता हूँ मैं, पर तुम भी बड़ों को बात मानते हो, लेकिन तुम्हारे जो बड़े हैं ना, जो अगर तुम्हारे जो पथ प्रदर्शक है, वो सब खराब नेचर के हैं। डकैत से वो डकैत है, मर्डरर है, यही सब ऐसी लोगों से तुमने सीखा है, और तुमने बराबर सीखा है, ठीक ठीक तुमने काम किया है, पर परिवर्तन करना पड़ेगा, तुम्हारे जो पथ प्रदर्शक बदलना पड़ेगा। यही अगर तुम अच्छे चुटपन से अच्छे गाइड के साथ, अच्छे बच्चों के लड़कों के साथ रहते ना, तो कभी भी गलत नहीं होती। तो फिर बोलता है फिर क्या आप मेरे को सिखाएंगे, आप मेरा पथ प्रदर्शक बनेंगे? बोला यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ, चलिए। ना ही टोटली सरेंडर्ड हिमसेल्फ बिफोर दैट फादर फ्लैनागन। और कहानी आती है, तो सत्य घटना पर आधारित है, तो उसे कहानी आती है कि उसने धीरे धीरे सब कुछ क्राइम भूल गया। रिपीट तो नहीं कर सकता था, रिफॉर्मेटरी में है वो, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ये कर दिया, एंड उसका व्यवहार में इतना परिवर्तन आया। बाद में समय आया, छोटा बच्चा तो था ही, ट्रायल में उसको छूट गया, फिर बाद में ही बिकम ए गुड, वेरी गुड स्टूडेंट, अच्छा काम करता, नौकरी फिक्र बड़ा बड़ा किया, फिर फादर के कॉन्टैक्ट में रहा। ये सब घटना है। तो क्या है, डिपेंड करता है हमारा संग कैसा है। तो ये जो लड़के पढ़ाई नहीं करते, विद्यालय नहीं जाते हैं और कभी भी पढ़ना नहीं चाहते हैं, हमेशा उनको एक बदमाशी मस्ती सूझती, हमेशा जान नहीं पाते हमारा फ्यूचर उसमें से बर्बाद होने वाला है। इसके कारण वो क्या कहते हैं, वो बदमाश हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं वो इन्हीं के साथ। तो ऐसे ये वे लोग क्या है, तो समझते नहीं हैं कि रियल जॉय क्या होता है, आनंद क्या होता है, ये कभी भी इसको समझ नहीं पाते, कभी भी अच्छे की तरफ जा ही नहीं पाते, कभी जीवन भर ऐसे ही रह जाते हैं बुराई में पैदा हुए हैं, बुराई में पले, और बुराई में उनकी वो भी हो जाती है। लंबे समय तक जो एक ही में रहते हैं, फिर परिवर्तन नहीं हो पाता है, उनके अंत में इसी बुराई में होती है। भगवान बुद्ध की कहानी, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हूँ बहुत पहले। भगवान बुद्ध, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, छोटी सी कहानी है। भगवान बुद्ध एक जगह प्रवचन दे रहे हैं, वो बोलते हैं हम लोग मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। हमारी जो जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ 3 टाइप का होता है। तो प्रवचन समाप्त होने के बाद वहाँ के राजा जो थे, एक राजा बैठे थे, आके पूछते हैं महात्मन मैं समझ नहीं पाया। तो बोलते हैं देखो 3 प्रकार गति, एक तमस से तमस, एक तमस से ज्योति, और एक ज्योति से ज्योति, और एक ज्योति से तमस। 4 टाइप का गति है। तमस से तमस, तमस से ज्योति, ज्योति से तमस, ज्योति से ज्योति। राजा फिर भी समझ नहीं पाया। तो भगवान बुद्ध समझाते हैं, जो अंधकार में पैदा हुआ, अज्ञान में पैदा हुआ, गलत कुल में पैदा हुआ, नीच जाति में पैदा हुआ, जीवन में संस्कार कभी नहीं पाया और उसी में ही जीवन भर रह गया, ही कुड नेवर मूव आउट ऑफ दैट सिचुएशन, और गलत सही रास्ते में जा नहीं पाया, ऐसे व्यक्ति को, और अंत में मृत्यु भी उसको उसे ही परिवेश में होती है, तो वो व्यक्ति हो गया तमस से तमस। पर
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तमस में पैदा हुए हैं, अंधकार में पैदा हुए हैं, जानते हैं आई एम बॉर्न इन डार्कनेस, मेरा संस्कार नहीं, मेरा माता पिता कुल कुछ नहीं, कुछ सभ्यता कुछ है ही नहीं, पर फिर भी मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, जहाँ पैदा हुआ वहाँ नहीं रहूँगा। आई मस्ट मूव आउट, आई मस्ट प्रोग्रेस, और अपने कोशिश करता है। लोगों से देख के अच्छे अच्छे कहानियाँ पढ़ता है, स्टोरी सुनता है, सुन के वो फिर अच्छे मार्ग में जाता है। देन इट इज़ कॉल्ड तमस ज्योति। एक जस्ट रिवर्स है ज्योति टू तमस। बहुत अच्छे कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन बहुत कुसंग लग गया, यंग डेज में कुसंग लग गया, फिर शराब पीना, वेश्या के घर जाना, गलत काम करना, मर्डर करना, ये सब करना, गलत रास्ते में चलता है, एंड ही गोज टू हेल। हेलिश एक्सपीरियंस अंत में है। दिस इज ज्योति टू तमस एंड लास्ट इज ज्योति टू ज्योति। पैदा हुआ बहुत उच्च कुल में, अच्छे परिवेश में, और संस्कारित परिवार है, बहुत अच्छे नाम गुणगान है, सब कुछ है, उसी में रहा, कभी स्लिप नहीं हुआ उसका नीचे, और उसी में ही उनकी मृत्यु हुई। दैट मीन्स ही बिकेम ए वंडरफुल पर्सन थ्रू आउट, रिमेन्ड थ्रू आउट। ये है ज्योति से ज्योति। तो ऐसे कुछ लोग जो मैं जिसकी बात कर रहा था, ये ज़्यादातर लोग तमस से तमस में रह जाते हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाते कभी भी, क्योंकि उनका जो टेम्परामेंट जो है ना, कभी परिवर्तन की तरफ जाता ही नहीं कभी भी। ऐसा है। और ऐसे व्यक्ति जब स्पिरिचुअल बातें करेंगे उनके सामने, आध्यात्मिक बातें सुनने का प्रश्न नहीं उठता, कि उनको डिस्टेस्टफुल लगता है, मज़ा नहीं आता, अलोना लगता है, असार लगता है उनको। जो चीज़ अच्छा है, जो हमारा प्रोग्रेस कर सकता है, वो चीज़ उनको अलोने लगते हैं, और वो उसके तरफ कभी भी ध्यान नहीं देता कभी भी। वेदांत वगैरह पढ़ना जैसे करते हैं ना, छोटपन में भगवद गीता, वेदांत, कुछ उपनिषद के कहानियाँ, कुछ अच्छी अच्छी महापुरुषों की जीवनियाँ, ये सब पढ़ने के लिए वो क्या सोचते हैं, बड़ा आदमी, ये छोटे आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटपन की बात नहीं है, बड़े आदमी होने के बाद भी इतनी ज़्यादा डल है, लेज़ी है, उसको बोलते हैं ये सब क्या काम है, ये तो इंक्वायरी, वेदांत की इंक्वायरी जो है, ये सब ये रहता है कब के लिए, जीवन की शाम, जब इवनिंग ऑफ लाइफ, दैट मीन्स 60-65 पार जब हो जाएंगे, तब तो हम बूढ़े हो जाएंगे, तब तो फिर देखो फिर भगवान का नाम भी लेंगे, वेदांत भी पढ़ेंगे। अभी से क्या है, ये तो जीवन मौज का काम समझ है सब, ये तो कॉमन बात आप सभी सुनते होंगे ना। अभी क्या पढ़ना है, बुढ़ापे में देखेंगे, इसे पढ़ेंगे। और मित्रों, जीवन में अगर छुटपन में नहीं किया हमने, बालपन में कभी भी संभव नहीं कि आगे चल के नहीं हो। जो नहीं बाल, हमारे उड़िया में कथा होते, जा नहीं बाल काले ता नहीं काले काले। बाल्यकाल में जो नहीं है वो जीवन भर में कभी भी वो चीज़ नहीं हो सकता, कभी भी। सी हम जो आज चर्चा कर रहे हैं ना, ये वेरी कॉमन थिंग्स है, एंड थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ सच पीपल आर ए प्रे टू दिस थिंग्स। शिकार है इस चीज़ का है वो। ये तो हम लोग कॉलेज में, स्कूलों में जाते हैं, यही चीज़ समझाते हैं कि बेटा पढ़ाई करा करो, थोड़ा उधर से मन को हटाओ, ये जो खाना पीना ड्रेस ये सब चीज़ है ना, ये ठीक है, वो आगे करोगे ना, बहुत टाइम उसके लिए है, पर नॉट नाउ। तो ये उनको लगा था पर्पस लगता है, अच्छा बिल्कुल पर्पसलेस, कुछ मूल्य नहीं उसमें, ऐसा करते हैं। और डेरोगेटरी बातें, उटपटांग बातें करते हैं, उल्ट जुलट बातें करते हैं, असभ्य अभद्र भाषा का व्यवहार करना, ये सब उनका स्लैंडर, मतलब थर्ड क्लास लैंग्वेज यूज़ करना, ये सब करते हैं। इन लोगों को अच्छे चीज़ बुरे लगते हैं, बुरे चीज़ अच्छे लगते हैं, समझ नहीं पाते ना, मैं पहले बोला हूँ, समझ नहीं पाते हैं वो उनको कैसे कैसे लगता है। और गेम्स खेलना, कोई अच्छे फिजिकल एक्सरसाइज करना, शरीर को स्वस्थ बढ़ाना, कुछ करना, ये सब चीज़ उनको करना चाहिए, उसके ऊपर उनका कभी भी जाता नहीं है। तो क्या करेंगे, खेलना नहीं भाई, आज किस उम्र में भी थोड़ा 1 घंटा कम से कम दिन में जाना चाहिए शरीर के लिए। चलिए योगा प्राणायाम करिए, कुछ साइकिलिंग करिए, कुछ दौड़िए, कुछ करिए, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। दैट गिव्स स्टैमिना, बॉडी को स्टैमिना देता है, हेल्थ ठीक रहता है उसके लिए ना, गर्म होता है ना, जोश रहता है उसमें। पर कुछ का सेडेंटरी हैबिट्स, सेडेंटरी मतलब बैठे रहना, सेडेंटरी हैबिट्स, चुपचाप बैठे रहना, ये बस टेबल पर बैठा, कंप्यूटर चालू है, लैपटॉप चालू है, मोबाइल चालू है, बस बैठे बैठे वही कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं, अच्छा नहीं लगता, कहाँ जाएंगे, ठीक है यहीं घर में ठीक है, ये जो भावना है। और फिर क्या करेंगे वो, ऐसे ही लोग, काम तो कुछ है ही नहीं, तो बैठ के ताश खेलेंगे। ठाकुर बोलते हैं कि ये जो गृहस्थ लोग होते हैं ना, संसारी, गृहस्थ नहीं होते, गृहस्थ तो बहुत अच्छे होते हैं, संसारी लोग जो घोर संसारी,
कोई काम धाम कुछ नहीं है, वो उनको बुलाओ वो नहीं जाएंगे कहीं, नाम यहीं ठीक हो, फिर बैठ के 3-4 लोग बुला के बैठ के ताश खेलेंगे। कुछ नहीं तो हस्बैंड वाइफ बैठ के ताश खेलेंगे, बेटे को बोले आ बेटा खेल हैं, तो यही उनका काम है, ताश खेलें ठाकुर बोलते हैं, पत्ते खेलते बैठे बैठे। तो ये किसके है, ये सो तामसिक बुद्धि वालों कहते हैं। और कहीं पार्टी पिकनिक होता है, कहीं किसी बिना बुलाए चले जाते हैं, वो उनका कोई शर्म लाज शर्म बिल्कुल कुछ नहीं है, कहीं भी जाके पहुंच जाएंगे वो। जाना नहीं चाहिए ना, कभी भी बिना बुलाए कहीं भी जाना नहीं चाहिए, लेकिन इन लोगों को ये शर्म है ही नहीं। चाणक्य का एक छोटी मेरे को श्लोक मेरे को याद आ रही है, अनाहुत प्रविशति अपृष्ट बहुभाषते अविश्वस्त विश्वसिति मूढ़चेता नराधम। अनाहुत न आहुतो, बुला बिना बुलाए, प्रविशति जो प्रवेश करता है, अपृष्ट बहुभाषते, पृष्ठ बिना कुछ पूछे, उसने पूछा ही नहीं, पूछा उन्हें मांगा ही नहीं, उसका सलाह मांगा ही नहीं है, लेकिन वो सलाह दे देगा, वो राय दे देगा। राय बहादुर रायचंद उसको बोलते हो, राय बहादुर रायचंद हमेशा राय देने के तैयार हो, अपनी राय, मेरी राय में ऐसा होना चाहिए। तो ये सब ऐसे व्यक्ति है ना, तो कहीं जाके पहुंच जाएंगे जाके। तो अनाहुत प्रविशति अपृष्ट बहुभाषते, बिना पूछे बहुत बक करने का है। अविश्वस्त विश्वसिति, जो अविश्वस्त व्यक्ति, जो इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, अनरिलायबल मैन है, बिलीव नहीं कर सकते उसके ऊपर, चीटिंग है पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है वो क्या है, मूढ़चेता और नराधम। मूढ़चेता बोले कि चाणक्य सेटिस्फाई नहीं रहे, बोले मूढ़चेता भी है, नराधम है, नराधम एकदम गया गुजरा व्यक्ति, फॉलन मैन बिल्कुल है, ऐसा है। तो ये से व्यक्ति ऐसे ही है, कहीं भी जाके पहुंच जाएंगे। तो शहरों में, बड़े बड़े शहरों में ना होता है पार्टी, ऐसा कोई सब लोग तो ऊपर एकदम बड़े बड़े हॉल में जाते नहीं है, कहीं के ओपन में भी सामियाने के अंदर होता है, बड़े बड़े हज़ारों लोग रहते हैं। तो कुछ लोग आदत से चले अंदर घुस जाएंगे, घुस जाए खा लेंगे, उससे क्या होगा पता नहीं चलेगा कौन है। दूल्हा वाला सोचेगा दुल्हन का तरफ का है, दुल्हन वाला सोचेगा दूल्हा की तरफ का है, कोई जानता नहीं कौन, जाके खा पी के चले आते हैं। है कुछ लोग ऐसे हैं। एनीवे, वो तो मस्ती मजाक में जाते हैं वो, लेकिन ये है तामसिक लोगों का बुद्धि है। तो कुल मिला के जब हमने पढ़ा है, तामसिक व्यक्ति हमेशा रॉन्ग वे में, गलत रास्ते में हमें जाने को हमेशा उद्यत रहता है। और ये जो कुछ उदाहरण हम लोगों ने लिया है, ये कुछ कॉमन प्लेस एग्जाम्पल्स है जो नॉर्मली हुआ करता है और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। तो जब तक हम लोग खुद सावधान न रहे, हम लोग तो बड़े हो चुके हैं, लेकिन जो यंग बॉयज़ है, जिनको आगे बढ़ाना, जिनके मार्गदर्शन करना हम सब के रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व है। अगर हम उसका निर्वहन ठीक से नहीं करें, सो हम समाज का भला नहीं कर पाते ठीक से, क्योंकि समाज को ये जो बड़े बड़े लोगों का, जो गृहस्थ लोग है, बड़े बड़े जो ज्ञानी गुणी लोग जो है, उनका कर्तव्य है, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ईश्वर ने दे रखा है कि यू विल गाइड द डिस्ट्रिक्ट, तो रास्ते बाकी लोगों को मार्गदर्शन, पथ तुम दिखाओगे, वो पथ प्रदर्शक का काम, माने जस्ट टू गाइड देम इन द राइट वे, दैट्स ऑल। ये रास्ता नहीं है, दिस इज द वे, ऐसा बोलते हैं ना। हम चौराहे में, तिराहे में जा रहे हैं तो ये रास्ता, इधर रास्ता रहता है, तो किसी पूछते हैं किसी को, भाई हमको जाना है उस रास्ते में, कहाँ जाना है, तो देखो आप ये रास्ते में चले जाओ, ये रास्ता वहीं जाता है। तो हमने पूछा, किससे पूछा हम लोग, द पर्सन हु नोज नो। हम कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमको तो आइडिया नहीं है, आप किसी और कोई यहाँ के लोगों को पूछो। अब रिसेंटली हम इंदौर से हम जा रहे थे, एक मंडलेश्वर एक जगह है, भगवान शिव का स्थान है, तो एक आर्मी कैंटोनमेंट रहता है, तो वहाँ से कई सारे रास्ते होते हैं। हम लोकेशन ठीक से बता नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे थे, तो एक आर्मी के लोग खड़ा था, सोल्जर, पूछा भैया कहाँ जाना है, बोले कि बाबू जी हमको पता नहीं है, आप किसी सिविल आदमी को पूछिए, लोकल लोग को। ठीक है, वो जानता नहीं तो बता दिया। तो हमको किसी को पूछना पड़ता है। तो ऐसे ही जिनको पूछा जा सकता है, ऐसे कोई मार्गदर्शन अगर हम दे पाएँ कुछ लोगों को, अगर उनको बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते में ले पाएँ, तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी। ये जो सेवा है ना, बड़ी है। मदद करना बस, और कुछ नहीं, हमारे पास कुछ, हमको पैसा खर्च नहीं होना, जस्ट जुबान देकर भी अच्छे लोग, कुछ बुरे लोगों को अच्छे मार्ग में ले आने का है। दैट्स ए वेरी ग्रेट सर्विस टू द नेशन।
तो ऐसे हमारा ऊपर सभी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केवल एक दो व्यक्ति के नहीं, केवल साधुओं के ऊपर नहीं, या केवल कोई प्रोफेसर्स को है उनके ऊपर नहीं, सभी के ऊपर। तो हम ये हमारा कर्तव्य का ठीक से निर्वहन करें, राष्ट्र को अच्छे बनाने का प्रयास करें। ये था श्लोक नंबर 32। मेरे ख्याल में अभी मैं ही समाप्त कर दूंगा, क्योंकि फिर 33 श्लोक जाएंगे, फिर वो धृति के ऊपर आ जाता है। ये बुद्धि हमारी समाप्त हुई, सात्विक, राजसिक, तामसिक बुद्धि हमारा समाप्त किया। अगले बार हम पढ़ेंगे धृति, फॉर्मनेस, रिजल्ट, एकदम स्ट्रांग, बिल्कुल जोर रहना चाहिए, शक्ति रहनी चाहिए हमको। यस, हट्टी मेरे को करना है, मैं करके रहूँगा इसको। ये जो भावनाएं हैं ये सबके नहीं होते, जिसको धृति है। तो इसको अगले बार पढ़ेंगे। मैं मेरी वाणी को ही विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।